हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पर। मैं मास्टर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम सभी को जानना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेमोरी के बारे में। दोस्तों, जो हमने बात की थी वो किसके बारे में बात की थी? मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है वो क्या काम करती है? डेटा को स्टोर करने का काम करती है। तो जिस तरह से हमें हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह हमें कंप्यूटर के अंदर भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को किसको डेटा एवं इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जो मेमोरी होती है टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रैम और रोम को पढ़ लिया था। तो ये जो दोनों है हमारी, इन दोनों के बारे में हमने जान लिया। अब जो बात करेंगे हम किसके बारे में बात करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों, ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये कौन सी होती है? परमानेंट स्टोरेज, या फिर इसको सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी इसको जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। इसमें इसमें क्या क्या होता है हमारे, इसको हम क्या कौन सी मेमोरी बोलते हैं? हमें इसे ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, बैकअप मेमोरी बोलते हैं, अल्टरनेट सप्लीमेंट्री मेमोरी बोलते हैं। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल मेमोरी बोलते हैं। तो ये जो मेमोरी है वो कौन सी हमारी स्टेबल मेमोरी होती है, जिनका उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? इसमें हार्ड डिस्क है, ऐसे ही हमारी सीडी है, ऐसे ही हमारा एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, एसएसडी है, ये हमारी ब्लू रे डिस्क है, डीवीडी है। ये सारी की सारी हमारी कौन सी मेमोरी में आती है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी कौन सी होती है? परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है। यही जो मेमोरी होती है इसी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सारे सारे इंपॉर्टेंट नेम थे वो किस कहते हैं? हमारे सेकेंडरी मेमोरी के। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में आगे। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से ड्राइव्स आते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम कभी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या है? हमारे फ्लैश ड्राइव होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, जिप डिस्क होती है, सीडीआर होता है। ऐसे ही हमारे स्टोरेज के लिए टेप रिकॉर्डर होता है, ऐसी एसएसडी होती है, ये हार्ड ड्राइव्स हो गई। ऐसे ही हमारी HDD होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ऐसी हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है तो वो SSD होती है। तो इस टाइप के जितने भी स्मार्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं वो सारे सारे हमारे कौन से होते हैं? सेकेंडरी के अंदर डेटा स्टोरेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो मेमोरी होती है हमारी कौन सी होती है? डेटा स्टोरेज मेमोरी होती है। यह मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जहां पर यूजर्स होते हैं वो प्रोग्राम्स और सूचनाओं को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मतलब जो यूजर्स होंगे वो किस किस को, एक तो प्रोग्राम्स को स्टोर करेंगे और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका उपयोग प्रोग्राम्स एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क से बनी हुई होती है। किससे? एक तो या तो मैग्नेटिक डिस्क से बनी हुई होगी या फिर ऑप्टिकल से बनी हुई होती है। ये जो मेमोरी होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे कंप्यूटर के लिए, जिसके अंदर हम डेटा को परमानेंट तरीके से भी क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में जो इसी का एक पार्ट है वो क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हम बात करते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक बात करते हैं हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है इसको भी हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्वेंशियल। ये जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है इस प्रकार की मेमोरी है जिसमें डेटा को क्रम से एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ फाइल्स है हमारे कंप्यूटर में, उनको इस तरह से हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। इसलिए इस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। मतलब इसमें हम डायरेक्ट कहाँ नहीं जाते? डायरेक्ट किसी भी नंबर्स पे या किसी भी फाइल्स पे नहीं जा सकते। इसको हमें पहले फर्स्ट को ओपन करना होगा, फिर उसके बाद में सेकंड ओपन होगा, फिर थर्ड ओपन होगा, फिर फोर ओपन होगा, उसके बाद में हम जाके किसी 5 पे या 6 पे पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारे पास में जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है हम उस पर डायरेक्ट 3 4 5 जिस भी नंबर पे जाना चाहिए या जिस भी फाइल्स पे जाना चाहिए उसको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ये जो मेमोरी होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डेटा को उसी क्रम के अंदर क्या किया जाता है?
एक्सेस किया जाता है, जिसमें डेटा को लिखा जाता है और डेटा की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, इसमें स्लो होती है। तो डेटा को प्रोसेसिंग करने की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो ये जो होती है किसमें होती है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। दोस्तों हमारे पास में ये जो है ये कौन सी है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंदर हमें फर्स्ट, सेकंड, फिर ऐसे थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 इस टाइप से जितनी भी फाइल्स हमारे पास में उनको एक्सेस करने के लिए हम 1 to 1 फाइल्स के ऊपर क्या करना होगा, जाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइल पे जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस। ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, इसके अंदर हम डायरेक्ट किसी भी नंबर पे क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर या फिर रैंडम एक्सेस के अंदर आती है। अब बात करते हैं हम इसी के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक टेप। दोस्तों ये जो मैग्नेटिक टेप होता है इसके बारे में, मैग्नेटिक टेप आप सभी ने देखा होगा, जैसे जिस टाइप से हमारे पास में एक रोल होता था पहले के टाइम पे, जो सीडी डीवीडी चलती थी, तो उसी सीडी के फॉर्म में हमारे पास में कुछ टाइप की क्या होती थी, वीडियो और ऑडियो सीडी होती थी, वीसीआर होते थे। ये जो वीसीआर के अंदर लगने वाली जो सीडी वगैरह जो कैसेट्स होती थी, तो उन्हीं को हम किसके अंदर यूज करते थे, उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता था वो किसमें होता था, मैग्नेटिक टेप के अंदर। ऐसे ही हमारे पास में कार्ट्रिज होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक टेप। ये जो मैग्नेटिक टेप है इसका काम क्या होता है, मैग्नेटिक टेप ये स्टोरेज क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है किसके ऊपर, मैग्नेटिक टेक्निक के ऊपर। मतलब हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा जो स्टोर होगा वो किसके अंदर होगा, मैग्नेटिक टेप के ऊपर स्टोर होगा। इसी प्रकार इस मेमोरी को सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कई बार हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहा है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो इसमें से आपको किसी भी टाइप्स की जो मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप है, सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, या और कोई निम्न में से कोई नहीं, इस टाइप्स की कुछ ऑप्शन दे देते हैं जिससे आपको पता करना होता है कि निम्न में से सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी किसका एग्जांपल है। ये जो एग्जांपल है ये किसका है, मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक टेप हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर रीड करती है, हमारी टेप के अंदर इंफॉर्मेशन को सेव करती है। दोस्तों ये जो मेमोरी दिख रही है आपको ये कौन सी है, हमारी मैग्नेटिक टेप। इस टाइप्स की टेप आपने कई बार देखी होगी। तो ये जो टेप होती है इसी के अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक टेप के अंदर स्टोर की जाती है और इसी को रीड करते हैं हमारी कंप्यूटर और उसी तरह से हमारे क्या होते हैं, डेटा को उसमें स्टोर कर दिया जाता है। तो ये जो चीज है ये कौन सी है, हमारी मैग्नेटिक टेप के अंदर आती है। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। ये कौन सा है, बिट पर सेकंड के अंदर इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये जो बिट पर सेकंड है इसके अंदर किसको मेजर करते हैं, हमारे मैग्नेटिक टेप को, किसको, बाइट पर सेकंड के अंदर। तो बाइट पर सेकंड के अंदर इसको मेजर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप की जो स्पीड होती है, बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बाइनरी जो डेटा होता था उसको स्टोर करने के लिए भी हमने किसका यूज किया था, इसका यूज किया था। याद करो हमने स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर पढ़े थे और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर पढ़े थे, वहां पे हमने मैग्नेटिक जो ड्रम्स थे उन्हीं का इस्तेमाल किया था। उसके अंदर इस टाइप की जो मैग्नेटिक रील्स होती थी वो क्या होती थी, इसमें स्टोर होती थी और उसी स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे, या फिर हम डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे। ये दोनों चीजें होती थी वो किसके अंदर होती थी, हमारी मैग्नेटिक टेप के अंदर होती थी। इसी टाइप से मैग्नेटिक जो टेप है वो कब बनी थी, 1928 के अंदर। किसने बनाया था, फ्रिजिट पीर के द्वारा। तो ये किसमें, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसका, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था। तो स्टार्टिंग में जो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हम जिस टेप का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, हमारी मैग्नेटिक टेप। इसी के बाद में हम बात करते हैं कार्ट्रिज। दोस्तों ये जो कार्ट्रिज है इसको आपने कई बार देखा होगा, जब कभी भी हम सीडी ड्राइव्स वगैरह या हमारे पास में कौन से ड्राइव्स होते थे, इस टाइप्स की जो कैसेट्स वाले ड्राइव होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज। यह भी एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इसके अंदर भी हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो वो किसमें स्टोर होती है, मैग्नेटिक टेप की फॉर्म में स्टोर की जाती है। यही मैग्नेटिक टेप क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, ऑडियो सिग्नल्स और इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अब जो बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे जो बात करें, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है हमारे एग्जाम्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोरेज डिवाइस को क्या कर सकते हैं, ये फिक्स होती है, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। ये जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है इसके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी
ऐसी मेमोरी है जिसका यूज हम रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस की तरह या फिर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की तरह भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी होती है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में कोई भी चीज होती है जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है? हमारी तेज होती है, लेकिन प्रोसेसिंग जो सिग्नल्स होते हैं इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। जैसे हमने बात की सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, लेकिन जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है वो क्या करती थी? डायरेक्ट क्या करती थी? किसी भी फंक्शंस के ऊपर क्या कर सकते थे? हम जंप कर सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, जब कभी भी हम इसका यूज करते थे मैग्नेटिक टेप का या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑडियो सिग्नल्स या फिर ऑडियो कोई गाने वाने होते थे, तो उनको स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते थे। पहले हमारे पास में वन बाय वन एक एक चीज को जंप करने की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन ऐसे ही जब हम बात करते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस की, तो ये जो सिक्वेंशियल एक्सेस है उसमें क्या होते थे? वन बाय वन। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हमारी कौन सी? डायरेक्ट एक्सेस की, तो ये क्या करता था? हमें डायरेक्ट कोई भी सॉन्ग का नंबर वगैरह पता होता था तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हैं और या फिर उसके नंबर टाइप कर सकते हैं, 5 2 1 जो भी आपका सीक्वेंस नंबर। तो ये जो सॉन्ग है हमारा क्या कर सकता था? डायरेक्ट जंप कर सकता था। तो इस वाली मेमोरी को हम क्या बोलते थे? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। दोस्तों ये जो मैग्नेटिक डिस्क है ये हमारी क्या होती है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर आती है। ऐसे ही हमारी जो फ्लॉपी डिस्क है वो भी किसके अंदर आती है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर। इसके बाद में हमारी जो क्या आती है? ऑप्टिकल डिस्क। ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये भी किसके अंदर आती है? हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर आती है। ऐसे ही हमारे पास में जो फ्लैश ड्राइव है, एसडी कार्ड है, जो हमारे अदर स्टोरेज डिवाइस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये क्या होती है? इसके बारे में जानते हैं। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कौन सी? मैग्नेटिक टेक्निक के ऊपर क्या है? ये बेस होता है और ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करता है? डेटा को होल्ड करने की क्षमताएं रखता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक की क्या लगी हुई होती है? कोटिंग लगी हुई होती है। जैसे ये हमारी डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर क्या लगी हुई है? मैग्नेटिक की कोटिंग लगी हुई है, जिसके अंदर क्या करते हैं? हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम इसमें इंफॉर्मेशन को भी क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक डिस्क का। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कौन सा होता है? परमानेंट डेटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कभी भी हमारे कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई ऑफ होगी या पावर सप्लाई नहीं होगी, तब भी हमारा जो डेटा है वो क्या होगा? परमानेंट स्टोर होगा। तो ये जो डेटा है वो क्या होगा? हमारा परमानेंट स्टोर रहेगा। ये जो है ये कौन सी है? हमारी हार्ड डिस्क है। कौन सी? हार्ड डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क है हमारे कंप्यूटर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है? एक तो आर्म लगी हुई होती है, और ये जो चीज है ये क्या करती है? डिस्क है। ये जो डिस्क है इसकी क्या है? ये रोटेटिंग करती है। मतलब जिस स्पीड से हमारी डिस्क को रोटेट करेगी उसी स्पीड से हमारा डेटा क्या होगा? रीड एंड राइट किया जा सकता है। तो रीड एंड राइट करने के लिए हम किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डिस्क की। ये जो डिस्क होती है दो सेक्टर्स में बटी हुई होती है। एक तो होते हैं हमारे कौन से? सेक्टर, एक होते हैं सेगमेंट। तो इसी दो पार्ट्स के अंदर ये क्या होती है? डिवाइड की हुई होती है। इस टाइप से हमारी जो सेक्टर्स और सेगमेंट के अंदर हम किसको डिवाइड किए हुए होते हैं? इस टाइप की जो डिस्क होती है उसको डिवाइड किया हुआ होता है। ये एक आर्म लगी हुई होती है, इसके अंदर पावर पोर्ट होता है और इसी के अंदर डेटा पोर्ट होता है, जिसको हम बस बार केबल से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो बस बार होती है ये क्या होती है? डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा को पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा केबल का भी यूज करते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? बस बार बोलते हैं। जो पावर सप्लाई के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट थी ये किसकी थी? हार्ड ड्राइव्स की इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक मैग्नेटिक जो डिस्क होती है इसका रूप क्या क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये क्या होती है? मुख्य रूप से एक घूर्णन के ऊपर, मतलब एक रोटेशन क्या होता है इसके अंदर काम करता है, और यही रोटेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं? इस फ्लेट फ्लेटर होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आर्म्स को और डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। अब देखो इसी के अंदर जो चुंबकीय डिस्क पर डेटा और मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का उपयोग किया जा सकता है और इसको पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो ये जो चीज होती है हमारी किसके अंदर होती है? चुंबकीय डेटा को मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और इसको लिखा जा सकता है। तो इसको रीड और राइट कर सकते हैं। तो ये जो काम होता है ये किसके माध्यम से होता है? हमारी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर होता है। ये जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है ये कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। पहली तो होती है हार्ड डिस्क, दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में अपन ने पढ़ लिया, थोड़ा सा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को हम कौन सी ड्राइव्स बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव के नाम से भी इसको जाना जाता है।
यह एक कंप्यूटर के लिए कौन सी होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज करती है। क्या करती है, मैग्नेटिक स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके बाद में ये जो है हमारी कौन सी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में ये जो है ये भी कौन सी है, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये दोनों की दोनों संरचनाएं ये कौन सी है, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो आम एक्यूटर होता है, इसका मेन काम क्या होता है, डेटा को रीड एंड राइट करने का काम होता है। इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई होती है, जो क्या होती है, सेक्टर्स और सेगमेंट में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इन्हीं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं, डेटा स्टोर होता है। अब देखो हार्ड डिस्क एक एल्यूमिनियम या फिर कांच से बनी एक सपाट गोलाकार होती है। तो ये कौन सी होती है, हार्ड डिस्क किससे बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम या फिर ग्लास से कोटेड होती है, जो किसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या किया हुआ होता है, उसमें कोटेड किया हुआ होता है। ये सीधा सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसकी डायरेक्ट यूनिट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस की तरह भी काम ले सकते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइस होते हैं इसको ऑनलाइन भी हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हार्ड डिस्क की जो सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी है, सी गेट। दोस्तों ये सी गेट है जो कौन सी है, हमारी हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मास स्टोरेज करने के लिए, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज करते हैं, जिसमें हम काफी लंबा जो होता है वो क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबल कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को जो आईबीएम नाम की कंपनी है इसने 1956 के अंदर क्या कर लिया था, इन्वेंट कर लिया था। तो ये जो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमारे हार्ड डिस्क के बारे में। एक हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी होती है, हमारे वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब जो डेटा को स्टोर करने की क्षमता है उसकी काफी ज्यादा होती है। तो ऐसी मेमोरी जो हमारे डेटा को क्या करती है, परमानेंट स्टोर करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो है यहाँ पे। तो जैसे आम हो गया, इसको रीड एंड राइट करने के लिए हार्ड डिस्क के अंदर कुछ स्प्लेंडर होते हैं, डिस्क पार्ट होते हैं, प्लेट्स होती है उसकी। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, रीड एंड राइट हेड होते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर हम किसका यूज करते हैं, जो आंतरिक सरफेस होती है, मतलब इंटरनल सरफेस होती है, उसके ऊपर हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। और इसी के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ होता है, मैग्नेटिक की जो कोटिंग होती है वो इसी के ऊपर की जाती है। ये जो पार्ट होता है कौन सा होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। इसके बाद में हमारी जो सेक्टर्स हैं ये जो स्टोर किए जाती है, ये जो सेक्टर में 512 बाइट के बने हुए होते हैं। ये जो सेक्टर्स हैं इसी के अंदर इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये जो दो पार्ट में होते हैं हमारे कौन कौन से, एक तो होता है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। तो ये दोनों की दोनों चीजें किसमें यूज की जाती है, हार्ड डिस्क के अंदर। इनकी जो स्टोरेज करने की क्षमता स्टार्टिंग में कितनी थी, 512 बाइट स्टोर कर सकते थे। जो फ्लेटर्स को जोड़ने के लिए स्पिंडल का यूज करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी दो फ्लेटर्स वगैरह, दो प्लेट्स है उनको यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्प्लेंडर का यूज करते हैं। इसी के अंदर हम प्रत्येक स्प्लेंडर को पढ़ने और लिखने के लिए भी रीडर और राइटर का हेड का यूज करते हैं। इसी के अंदर आर्म हेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार के जो ट्रैक और कलेक्टर्स होते हैं, इसमें जो ट्रैकर होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए काम किया जाता है। और ये क्या करते हैं, उनको कलेक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रैक कहते हैं। मतलब एक जो ट्रैक बना हुआ होता है उस ट्रैक के अंदर क्या होता है, डेटा क्या होता है, हमारा स्टोर होता है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो किसके अंदर होती है, इसके अंदर। ये एक सिलेंडर के रूप में होता है। ऐसी जो एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हार्ड डिस्क के अंदर आती है, और यही चीज क्या होती है, इसकी कीमत को कम करती है। यही बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है, और यही हार्ड डिस्क क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क की तुलना में काफी तेज होती है। तो जो ऑप्टिकल डिस्क से क्या होती है, तेज होती है, कौन सी, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बनते थे एग्जाम्स के प्रोफेसर से, वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखो हार्ड डिस्क के बारे में कुछ और जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत अधिक क्षमताएं होती है। इसको पढ़ने और लिखने की गति रैम की तुलना में धीमी होती है। मतलब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसकी एक्सेस करने की क्षमताएं क्या होती है, वो ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी है उसकी एक्सेस करने की क्षमताएं क्या होती है, कम होती है। तो बस ये इसी के बारे में है। और ऐसे ये क्या करती है, इतनी हल्का सा शोर करती है, प्राइमरी मेमोरी हमारे शोर नहीं करती। हार्ड डिस्क है वो क्या करती है, हमारी जो बिजली की खपत है
वो थोड़ी सी ज्यादा करती है किसकी, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। इसी की जगह आजकल हम किसका यूज करने लगे, एसएसडी का यूज करते हैं। ये बिजली के कंजप्शन को भी थोड़ा कम कर दिया और स्टोरेज कैपेसिटी को। ये जो हार्ड डिस्क है इसके बारे में सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जान चुके हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसी के अंदर हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है इसकी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इनके बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।